दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में भगवान श्री हरि नारायण के 10 महारूपों के नाम बताए थे। आज हम लोग इस वीडियो में भगवान श्री हरि नारायण के वो रूप के बारे में आप सबको बताएंगे जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को प्रलय से बचाया था। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एनिग्मेटिक भारत में आप सबका स्वागत है। जब इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ तब इस पूरे सृष्टि के सर्वप्रथम मानव, जिनका नाम सत्यव्रत था, जो कि एक बहुत ही दयालु और भगवान के अटूट भक्त थे, एक दिन कृतमाला नामक एक नदी में तर्पण कर रहे थे कि अचानक उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ जाती है और वो मछली उनसे विनती करती है कि वो उन्हें बचा ले, वरना इस नदी के बड़े मत्स्य उसे खा जाएंगे। ये देख सत्यव्रत को दया आ गई और उन्होंने उस मछली को अपने कमंडलू में जगह दे दी और आश्रम चले आए। लेकिन जब उन्होंने उस मत्स्य को देखा तो वो थोड़े चिंतित हो गए, क्योंकि केवल एक ही पहर में वो मत्स्य इतनी बड़ी हो गई कि वो उस कमंडलू में नहीं समा रही थी। ये देख उन्होंने उस मछली को एक पानी के घड़े में रख दिया। इस बार भी पहले की तरह वो मछली केवल दूसरे ही पहर में इतनी बड़ी हो गई कि वो घड़े में नहीं समा रही थी। ये देख सत्यव्रत ने उसे अपने कुएं में स्थान दिया, लेकिन इस बार भी पहले की तरह वो मत्स्य एक और पहर में इतनी विशाल हो गई कि वो उस कुएं में समान नहीं रहती। ये देख सत्यव्रत और चिंतित हो गए। तब उन्होंने उसे नदी में छोड़ दिया, परंतु इस बार भी वो अगले ही पहर में वो नदी समान विशाल हो गई और आखिर तक उन्होंने उस मत्स्य को समुंदर में स्थान दिया और समुंदर में पहुंचते ही आखिरी पहर में वो और भी विशाल रूप धारण कर गई। ये देख सत्यव्रत ये समझ गए कि ये ज़रूर ही भगवान की लीला है और भगवान से विनती करने लगे। तभी उस विशाल मत्स्य ने कहा कि हे वत्स सत्यव्रत, आज से सप्तम दिन बाद ये त्रिभुवन प्रलयकारी जल राशि में डूब जाएगा। उस दिन मैं तुम्हारे पास एक विशाल नाव भेजूंगा। उस वक्त तुम समस्त जीवों के जोड़े, वनस्पतियों और सप्तऋषियों के साथ उस नाव में बैठ जाना। जब भयानक तूफान और प्रलय की सृष्टि होगी तब मैं इसी रूप में तुम सब की रक्षा करने आऊँगा। और ये कहकर वो उस जल राशि में विलीन हो गए। कुछ बीतने के बाद वो भयानक प्रलय का दिन आ ही गया और राजा सत्यव्रत के सामने ही पूरी पृथ्वी जल में डूबने लगी। तब सत्यव्रत को भगवान की बात स्मरण हो आई और तभी अचानक उन्होंने एक विशाल नाव को अपनी ओर आते हुए देखा। ये देख उन्होंने भगवान के निर्देश अनुसार समस्त जीवों के जोड़े, वनस्पति और सप्तऋषियों समेत उस नाव में बैठ गए। फिर वो सप्तऋषियों के निर्देश पर भगवान का जाप करने लगे। तभी उस विशाल समुद्र से मत्स्य रूप धारण कर भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए और उन्होंने ही प्रलय के समय वासुकी नाग का आवाहन करते हुए उस विशाल नाव को खींचते हुए श्री हरि ने सत्यव्रत को ज्ञान और भक्ति का उपदेश दिया और अंत तक उस नाव को एक तट में ले गए और सबकी रक्षा की। समग्र विश्व के परम हितकारी मत्स्य रूपधारी भगवान को हमारा सादर प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल एनिग्मेटिक भारत को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।